जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोटीन का वर्गीकरण, तो उसके कुछ आधार बनाए थे हमने। पहला आधार था स्कंदन या विलेयता या आकृति। इन तीनों आधार के आधार पर हमने प्रोटीन को क्या है 3 भागों में डिवाइड किया। प्रोटीन को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला था आपका सिंपल प्रोटीन, जिसे हमने सरल प्रोटीन भी बोला। दूसरा था आपका कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन। तीसरा था वितरित प्रोटीन। सरल प्रोटीन के लिए हमने कहा था जो कि जब भी जलब घटित होगा क्या किस चीज़ का निर्माण करेगा, अमीनो अम्लों का निर्माण करेगा, या कह सकते हैं प्रोटीन की इकाई का निर्माण करने का कार्य करेगा। ठीक है ना। जैसे इसमें हमने बात की थी बहुत सारे एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन्स प्रोटीन की बात की थी। ठीक है ना। और बहुत सारे रेशेदार प्रोटीन की, फाइब्रस प्रोटीन की भी बात की थी। फिर हमने बात की संयुग्मित प्रोटीन की। संयुग्मित प्रोटीन है 2 चीज़ों के मिलने से बना हुआ है। एक तो प्रोटीन पार्ट हो, दूसरा कोई भी पार्ट हो सकता है। ऐसे लिपिड हो सकता है, फास्फेट हो सकता है। अगर फास्फोरस जुड़ जाएगा तो वो फास्फोप्रोटीन कहलाएगा। अगर लिपिड जुड़ जाएगा प्रोटीन के साथ तो वो लिपोप्रोटीन कहलाएगा। कोई भी मेटल जुड़ जाएगा, ठीक है ना, कोई भी धातु जुड़ जाएगी तो धात्विक प्रोटीन कहलाएगा। अगर कोई भी मान लो पिगमेंट जुड़ जाए, उसमें कलर जुड़ जाए तो क्रोमोप्रोटीन कहलाएगा। तो हमने ये बात की थी। ठीक है ना। जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन वगैरह ये सारे के सारे थे। आज हम बात करने वाले व्युत्पन्न प्रोटीन के, ड्राइव्ड प्रोटीन की, जो कि क्या है एक थर्ड पार्ट है किसका, प्रोटीन के वर्गीकरण का। थर्ड है व्युत्पन्न प्रोटीन ड्राइव्ड प्रोटीन। ओके। ड्राइव्ड प्रोटीन ये कहता है आपका, जो कि हमने बात की थी अभी, स्कंदन के आधार पर। किसके? स्कंदन के आधार पर। ड्राइव्ड प्रोटीन भी आपसे यही कहता है जितने भी व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, संयुग्मी प्रकार का प्रोटीन जो भी होता है, संयुग्मी प्रकार का है, कॉन्जुगेटेड टाइप के जो प्रोटीन होते हैं, जब भी इनमें स्कंदन की क्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा, व्युत्पन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन संयुग्मी प्रकार के प्रोटीनों के स्कंदन से प्राप्त होते हैं। किससे? स्कंदन से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। व्युत्पन्न प्रोटीन किससे? संयुग्मी प्रकार का जो प्रोटीन था इसके द्वारा ये क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, किसी भी प्रोटीन के जलावघटन का क्या होते हैं, उत्पाद के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना। किसी भी प्रोटीन के जलावघटन के उत्पाद के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए प्रोटियोजेज या कह सकते हैं आप पेप्टोन्स क्या है, एक प्रोटीन का छोटा खंड है। प्रोटीन का छोटा खंड। प्रोटियोजेज क्या है, प्रोटीन का वृहद खंड। एनलार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन हो जाता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पूरा हो जाता है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो बात की जाती है प्रोटीन के इसकी जैविक महत्व की, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन। तो इसमें फर्स्ट लिया जाए, फर्स्ट जो है प्रोटीन का क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, महत्व क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हम लोग पढ़ते हैं किसी भी रचनात्मक कार्य के रूप में, जैसे कि आपने बोला सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, किसके द्वारा बनी होती है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो किसके द्वारा, लिपिड और प्लस
प्रोटीन की बनी होती है, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकल्सन या लेमिनार थ्योरी या डेनियल डेविडसन की थ्योरी थी जो, उनके अकॉर्डिंग। तो हम पढ़ते हैं प्रोटीन किसके फॉर्मेशन में काम करता है, किसके फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के निर्माण में कार्य करता है। ये सबको मिला के बोल सकते हैं रचनात्मक पदार्थ के रूप में। इसमें अब लिखना पड़े तो कोशिका झिल्ली, कुछ जीवों में जैसे पैक्टीन बना हो, पैक्टीन की बनी हुई होती है कोशिका भित्ति भी, जैसे कवकों में होती है कोशिका भित्ति पैक्टीन की बनी हुई। तो पैक्टीन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना, ठीक है ना। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के निर्माण में, और साथ साथ रचनात्मक पदार्थ के रूप में क्या आ जाएंगे, जैसे कि आपकी स्किन, आपके नेल्स आ जाएं, ओके, आपके हेयर आ जाएं, वूल आ जाए, ऊन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं बोन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, बोन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना, जो कि बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं टेंडम्स बोलते हैं या कोलेजन बोलते हैं, ठीक है ना, टेंडम्स या कोलेजन। तो इसके लिए ब्रैकेट में लिख देते हैं टेंडन्स, कोलेजन, ठीक है ना। और भी बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन के निर्माण में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ही हो जाता है आपका रचनात्मक पदार्थों के रूप में। रचनात्मक पदार्थ में हमने देखा सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, साथ ही साथ इसमें कुछ जीव होते हैं, जीवों में बहुत सारे शरीर के पार्ट्स का निर्माण करने का काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि स्किन हो जाए, नेल्स हो जाए, हेयर हो जाए, वूल हो जाए, बोन बाइंडिंग हो जाए, साथ में फीदर्स, पंख जिन्हें बोलते हैं, पंखों का निर्माण कैसे होगा, प्रोटीन से होगा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे आपके प्रोटीन के रचनात्मक पदार्थों के। दूसरे प्रोटीन एज एंजाइम, एंजाइम जो भी होता है, ठीक है ना, एंजाइम की जो भी प्रकृति होती है वो क्या होती है, हमेशा प्रोटीन की तरह होती है। एंजाइम की प्रकृति, नेचर की जब भी बात करते हैं, एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। एंजाइम की प्रकृति प्रोटीन प्रकृति होती है, ठीक है ना। ये है जैव उत्प्रेरक, बायोकैटालिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे अगर लिया जाए, ठीक है ना, थर्ड नंबर पे होता है इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस, इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन जैसे महत्वपूर्ण अंशों के निर्माण में, ठीक है ना। महत्वपूर्ण अंशों के निर्माण में क्या आएगा आपका, जैसे प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन निर्माण में, जो कि क्या करता है आपके O2 और CO2 परिवहन में सहायक। इसमें क्या है, ग्लोबिन सहायक। ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है ग्लोबिन, क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो कि क्या है Fe के साथ में क्या करता है, जुड़कर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। Fe के साथ में जुड़कर क्या करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये भी ग्लोबिन प्रोटीन था, ये अकेला O2 का ट्रांसपोर्टेशन या CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो Fe है या आयरन है, ठीक है ना, ये भी क्या है, अकेला O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। इसीलिए बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, किसी भी जीव के जीवन के लिए, क्योंकि बिना श्वसन के किसी भी जीव का जीवन नहीं चलता, इसीलिए। ओके, फोर्थ नंबर पे आया किसका, प्रोटीन एज हार्मोन्स।
ठीक है ना। कुछ हार्मोन जो होते हैं उनका फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, आपके प्रोटीन के द्वारा होगा, ठीक है ना। कुछ हार्मोन्स का निर्माण किसके द्वारा हो, प्रोटीन के द्वारा हो। हेल्प इन हार्मोन फॉर्मेशन, ठीक है ना। किस में सहायता करना, हार्मोन के निर्माण में सहायता करना। 5th नंबर पे अगर लिया जाए तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन या प्रतिरक्षी निर्माण में सहायक, ठीक है ना। अभी प्रतिरक्षियों की जब भी बात की जाती है तो प्रतिरक्षी कहाँ पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि फाइब्रिन प्रोटीन, ठीक है ना, ग्लोबिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये सारी क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है ना। ये कहाँ मिलती है, प्लाज्मा के अंदर। साथ ही साथ मिलती है इसमें IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, IgE, ठीक है ना। ये क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है। जो कि क्या करती है, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने का कार्य करती है। क्या पाई जाती है, हमेशा प्लाज्मा के रूप में, प्लाज्मा में पाई जाती है, ठीक है ना। तो इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, हमेशा प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन के द्वारा क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन का निर्माण होता है, जो कि क्या करती है, आपकी प्रतिरक्षियों का निर्माण करने में सहायता करती है। प्रतिरक्षी क्या हो गया, एक प्रकार की प्रोटीन हो गई। प्रतिरक्षी क्या हो गई, एक प्रकार की प्रोटीन हो गई, ठीक है ना। और यही क्या करती हैं, किसी भी अन्य प्रकार के जीवाणु या विषाणु से शरीर की रक्षा करती हैं, रक्षा करती हैं। तो अभी हमने देखा है क्या क्या, व्युत्पन्न प्रोटीन देखा है आज की वीडियो में। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या कहा हमने, ये संयुग्मी प्रकार के प्रोटीन के स्कंदन से प्राप्त होते हैं। स्कंदन होता है कोएगुलेशन, किसी भी चीज़ का जमना या किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, या कोएगुलेट। जैसे दूध में होता है केसीन प्रोटीन, होता है। लेकिन जब केसीन दूध फट जाता है, मतलब उसमें से केसीन प्रोटीन में से बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। तो इसको बोल सकते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। तो केसीन प्रोटियोजेस या तो लास्ट में बनता है आपके पास उसमें केसीन पेप्टोन्स या केसीन प्रोटियोजेस बनकर आता है, ठीक है ना। तो फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब प्रोटीन के क्या क्या महत्व हो सकते थे। प्रोटीन है जो कि क्या होता है, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम आता है, जैसे कि रचनात्मक निर्माण, जैसे कि कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली के निर्माण में हो गया, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली के लिए सिंगर निकल्सन का मॉडल दिया गया, उसके अनुसार कोई भी प्रोटीन होता है वो किसके अंदर धसा हुआ पाया जाता है, लिपिड की संरचनाओं के अंदर धसा हुआ पाया जाता है। साथ ही साथ स्किन जो भी होती है, नील्स, हेयर, वूल, बोन बाइंडिंग और आपकी फीदर्स होते हैं, ठीक है ना। ये विंग्स के फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो किसका फॉर्मेशन करता है, सारे के सारे इन पदार्थों का। दूसरा है प्रोटीन एज एंजाइम। प्रोटीन एंजाइम की प्रकृति क्या होती है, हमेशा प्रोटीन की प्रकृति होती है। एंजाइम जितने भी होते हैं वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, प्रोटीन के द्वारा निर्मित पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन के द्वारा क्या होते हैं, ये लोग निर्मित होते हैं, ठीक है ना। और यही क्या करते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को, मतलब जैविक अभिक्रिया को करने का, उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। उत्प्रेरित से मतलब होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को या तो धीरे कर सकते हैं या कम कर सकते हैं एंजाइम्स, ठीक है ना। मतलब जैव उत्प्रेरक की तरह, बायो कैटलिस्ट की तरह ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। 3rd नंबर पे आते हैं इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, जैसे कि हमने देखा हीमोग्लोबिन जिसमें हमने जैसे हमने संयुग्मी प्रोटीन पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा धात्विक प्रोटीन पढ़ा था, ठीक है ना। धात्विक प्रोटीन ये कहता है
कि कोई भी धातु होती है वो आपके प्रोटीन अणु के साथ क्या हो जाए, आकर जुड़ जाए। तो यहाँ पे हमने देखी धातु कौन सी थी, Fe, आयरन। आयरन क्या थी, एक धातु थी, वो क्या कर रही है आपके O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने का कार्य कर रही है, हेल्प करने का कार्य कर रही है, ठीक है ना। O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है। फिर प्रोटीन है हार्मोन, कुछ हार्मोन होते हैं जैसे एड्रेनलिन वगैरह, ठीक है ना। तो इनका निर्माण भी किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। या मैं कह सकता हूँ कि हार्मोन्स का जो मुख्य भाग होता है वो किसके द्वारा बनता है, प्रोटीन के द्वारा बनता है। फिर आता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। किसी भी जीव के प्लाज्मा में या रक्त में क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है ना, एंटीबॉडी पाई जाती है। इन एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है, हमेशा प्रोटीन के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं आपके प्रोटीन के जैविक महत्व। थैंक यू।